नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियां पर। आज हम दिवाली की विस्तृत कथा और इसके हर दिन से जुड़ी पौराणिक कथाओं का संपूर्ण विवरण लेकर आए हैं। इस दिवाली की कथा में हम जानेंगे कि क्यों यह पर्व भारतीय संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण है, इसके हर दिन का महत्व क्या है और कैसे हम माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दिवाली का पर्व भारत का सबसे प्रसिद्ध और सांस्कृतिक पर्व है, जो न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। इसे दीपों का पर्व कहा जाता है क्योंकि इस दिन लोग अपने घरों, मंदिरों और सड़कों को दीपकों की रोशनी से सजाते हैं। दिवाली का संबंध भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी से है, लेकिन इस महापर्व के कई अन्य कारण भी हैं, जिनकी वजह से इसे अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान राम की अयोध्या वापसी की कथा। दशरथ नरेश की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्रीराम को अयोध्या का राजकुमार घोषित करने की तैयारियां की जा रही थीं, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या भर दी। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने एक बार कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, जिन्हें अब कैकेयी अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकती है। इस पर कैकेयी ने दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। राजा दशरथ अपने वचन के कारण विवश थे और राम को वनवास देना पड़ा। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर चले गए। वनवास काल के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। इसके बाद भगवान राम ने वानर राज सुग्रीव, वीर हनुमान और अपनी सेना के साथ रावण पर चढ़ाई की और उसका संहार किया। विजय के उपरांत 14 वर्षों के वनवास के बाद श्रीराम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने उनके आगमन के उपलक्ष्य में पूरे नगर को दीपों से सजाया। इसी दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। दिवाली का संबंध माँ लक्ष्मी से भी है, जिन्हें धन, समृद्धि और वैभव की देवी माना जाता है। समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी का प्रकट होना दिवाली के दिन का एक और महत्वपूर्ण कारण है। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने मिलकर कई रत्नों और अमूल्य वस्तुओं को प्राप्त किया, जिनमें से माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ। इसके बाद से यह माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, और जो घर स्वच्छ, रोशनी से भरा हुआ और सजीवता से भरा होता है, उसमें माँ लक्ष्मी वास करती हैं। इस दिन लोग विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनके आगमन की कामना करते हैं। दिवाली के 5 दिवसीय पर्व में नरक चतुर्दशी भी आता है, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इसकी कथा के अनुसार नरकासुर नामक एक राक्षस ने पृथ्वी पर आतंक मचाया था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने इस राक्षस का वध कर लोगों को मुक्ति दिलाई। नरकासुर का वध होने के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है और इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नरक चतुर्दशी पर लोग स्नान कर नए वस्त्र धारण करते हैं और घर को साफ सुथरा रखते हैं। मुख्य दिवाली, जिसे लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, दिवाली पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर उनके आगमन का स्वागत करना है। मुख्य दिवाली पर देवी लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा होती है। देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि और वैभव की देवी माना जाता है और भगवान गणेश को सफलता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस पूजा का उद्देश्य धन और समृद्धि की प्राप्ति के साथ जीवन में बाधाओं का नाश करना है। पूजा की विधि। इस दिन अभ्यंग स्नान, तेल मालिश किया जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो और सकारात्मकता का संचार हो। दरवाजों पर आम के पत्तों की बंधनवार लगाई जाती है, रंगोली बनाई जाती है और दरवाजे के पास माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं। घर के हर कोने में दीपक जलाए जाते हैं
ताकि अमावस्या की रात का अंधकार दूर हो सके और माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश कर सकें। पूजा स्थल पर कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें जल, सुपारी और सिक्का रखकर माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों को वस्त्र और फूलों से सजाया जाता है। माँ लक्ष्मी से घर में समृद्धि और सुख शांति का वास करने की प्रार्थना की जाती है। श्री सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। मीठे पकवान जैसे लड्डू, फल और खीर चढ़ाए जाते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मुख्य दिवाली का आध्यात्मिक संदेश है कि यह पर्व केवल पूजन का दिन नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धिकरण का पर्व भी है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार दिवाली आत्मा के अंदर से अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। इस प्रकार दिवाली का पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह पर्व सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद उजाले की सुबह आती है और सत्य का मार्ग हमेशा प्रकाशमय होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल बोलती कहानियाँ उसको सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। दिवाली का यह पावन पर्व आपके जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों की रोशनी लेकर आए। धन्यवाद।